हम भी क्या किए कि जब 5 लोग उठे तो उसमें 15 लोग हो गए। तो अंदर जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, गेट हो जाता है बंद। जैसे ही गेट बंद होता है, उधर से लाठियां बरसना शुरू हो जाता है। आप लोगों पे? हमारे ऊपर लाठी बरसती है, मंत्री जी के ऊपर लाठी बरसती है, हमारे नेताजी पर लाठी बरसती है और संगठन कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसने लगती है। पुलिस ने जो है हमको घेरना शुरू की। हम जिस नेता के यहाँ गए उस नेता के यहाँ छापा मार दिया, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। जिस लाठी से, जिस दौर से बीएसपी ने हमारे नेता को जेल में भेजा था, हमारा एक ही संकल्प होगा कि बीएसपी को उस जमीन से, जिस तापमान से बीएसपी आगे बढ़ी है, उसी जमीन पर लाके पटकना हमारा काम हो। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे, तब तो आप राजनीति अच्छे से समझने लगे होंगे? नहीं, हम तब समझे जब हमारे ऊपर लाठी बरसी। अच्छा। एक घटना होता है 2010 दिसंबर में। अच्छा। ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि हमें भी राजनीति करने का दिलचस्पी लगने लगा। ठीक है। उस समय ठंडी बहुत चरम पर, उस समय की दिसंबर की ठंडी जो है बहुत चरम पर होती थी। उस समय आदमी ज़्यादा गर्म कपड़ा न पहन के निकले तो मारते ठंडी लौट जाते। अच्छा। हमारे संगठन के लोगों ने योजना बनाया कि हम लोग बनारस तहसील कचहरी पर बैठ के धरना देंगे और 8 दिन लगातार क्रमिक अनशन चला था। एक तो डर इधर था कि हमारे नेता ने कहा है कि इस मीटिंगों में नहीं आना है, सभाओं में नहीं आना है, लेकिन मेरे मन में उस दिन ऐसी ख्याल आया कि आदमी मेहनत करते हैं, इनकी बतिया लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जरा मैं भी चलूं इनकी सभा में, देखूं कि इनकी सभा में होता क्या है। ये बात देख ले गया। हाँ, पूरा मुंह बांध के गया उसमें ठंडी के सीजन। हाँ, मुंह बांध के गया कि कोई चीने नहीं, कोई पहचाने नहीं, कि नहीं नेता देख लेंगे तो डांटेंगे। ठीक है। तो कि तुम यहाँ क्यों आ गए? तो हमने कहा कि हम तो देखने चल रहे हैं, इसको आराम से मुंह बांध कर चलते हैं। वही पीछे जहाँ बैनर लगा रहता था, उसी बैनर के नीचे पीछे बैठ गया, दूर चुपके से बैठ गया। और देख रहा हूँ नेता लोग भाषण दे रहे हैं। जब तक गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तो हम इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं, कोई यहाँ आ ही नहीं रहा है। तो एक नेता बैठा, लोग थे उस समय? अरे हमको लगता है 10,000 के आसपास भीड़ रही होगी उसमें। 10,000 भीड़ रही होगी। धरना पर बैठे हुए एक नेता बैठा, दूसरा नेता ललकार रहा है, कमिश्नर साहब बाहर आओ, गरीबों को इंसाफ दिलाओ। तो हम लोग क्या पता था कि कमिश्नर उसमें क्या होते हैं। ठीक है। वहीं सर्किट हाउस बगल में था। उस समय बीएसपी के जो विधानसभा स्पीकर थे, उस समय जो परिवहन मंत्री थे, उसी सर्किट हाउस में उपलब्ध थे। अच्छा। उनका मैसेज डीएम साहब को आ रहा था, उनका मैसेज कमिश्नर को आ रहा था कि इनके आंदोलन को यही धराशायी कर देना है और इनका वजूद यही खत्म कर देना। ये मैसेज कमिश्नर साहब को आ गया। अब भाई नेता लोग गर्म थे, उस समय भाषण दे ही रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। तब तक देख रहा हूँ कि फोर्स 4-6 थाने की फोर्स वहाँ इकट्ठा होने लगी। हम कहीं इतनी फोर्स तो कभी हम देखे नहीं थी। इतनी फोर्स, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड, ये वो तमाम आ रहे हैं, घेर लिया चारों तरफ से। तो बैठे बैठे हमको लगा कि इतनी भीड़, फोर्स, ये क्यों आ रहे हैं। फिर उधर से एक मैसेज आया कमिश्नर साहब के यहाँ से कि ऐसा है कि 5 लोग अपना पत्र लेकर के कमिश्नर साहब के यहाँ चलिए, बुलाया गया है, आप लोग अपना ज्ञापन दे दीजिए। हम भी क्या किए कि जब 5 लोग उठे तो उसमें 15 लोग हो गए। अच्छा। तो वो लोग नेता लोग आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे। ठीक है। तो अंदर जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, गेट हो जाता है बंद। जैसे ही गेट बंद होता है, उधर से लाठियां बरसना शुरू हो जाता है। आप लोगों पे? हमारे ऊपर लाठी बरसती है, मंत्री जी के ऊपर लाठी बरसती है, हमारे नेताजी पर लाठी बरसती है और संगठन कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसने लगती है कि यहाँ राजनीति करने आए हो, नेतागिरी कर रहे हो, ये है, मतलब बदतमीजी करने लगे। अब भाई लाठी बरस रही है तो हम लोग क्या, ये साजिश थी कि आपको अंदर बुला लिया जाए, भीड़ से अलग बुला लिया जाए? हाँ, ये साजिश थी। वो साजिश के ही शिकार हम लोग हो गए कि हम लोग गए, हमको क्या पता था। जब ये पिटाई चालू हो गई तो हम भी लाठी उनका खींचे, पुलिस प्रशासन का, हम भी दिए 2-3 सोटा उनको, बल भर दिए हम भी, जितना दम था उस समय लपेट दिए उनको। लाठी बरस रही हमारे ऊपर, हम रोक रहे हैं, पीट मार रहे हैं, रोक रहे हैं, मार रहे हैं, रोक रहे हैं। हम अपने नेता को बचाने में लगे हुए थे। ठीक। तो तुरंत जो है वाटर कैनर बुलाया जाता है और कमिश्नर तो मिलते ही नहीं है। तब तक सीओ सिटी आते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट आते हैं, एडिशनल आते हैं, सीओ, तमाम अधिकारी आ जाते हैं। कोई किसी को गरिया रहा है, कोई किसी को गरिया रहा है। एक आदमी अधिकारी कहता है कि हाँ लाठी चार्ज नहीं होगा, खबरदार। तो एक आदमी लाठी चार्ज शुरू कर रहा है। खैर किसी तरीके से वहाँ लाठी चार्ज रोकने के लिए 4-6 बड़े अधिकारी आए, वो कहे कि लाठीचार्ज बंद करिए, लाठीचार्ज सबको पहटने लगे। आप लोग घायल हुए उस समय? हाँ, हमारे कार्यकर्ता का हाथ टूट गया, हाथ ये अंगूठा निकल के फेंका गया, हमारा हाथ टूट गया, हमारे नेताओं का पीठ का रीढ़ का हड्डी टूट गया।
हमारे कई कार्यकर्ताओं का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। मतलब हम लोग जितने लोग थे सभी लोग घायल अवस्था में हो गए थे। फिर उसके बाद CO सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट कहते हैं कि इन सालों को ले चलो, थाने में बंद करो। थाने में ले जाने की बात होती है। हमारे कार्यकर्ता जोश में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। मंत्री जी, हमारे नेताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, हमें गिरफ्तार करो पहले। ठीक है। वाटर कैनन आती है, सबको वाटर कैनन में बैठाया जाता है, 9 लोग गिरफ्तार होते हैं। ठीक है। हमको चढ़ाते हैं, ठेल के ऊपर चढ़ाते हैं, हाँ तो बस छूट जाता हूँ, सट से नीचे गिर गया और नीचे छूटा, टायर के नीचे से मैं भीड़ की तरफ भाग गया। अच्छा। जब भीड़ की तरफ भागा, पब्लिक भाई उस समय गुस्सा में थी। ठीक है। पब्लिक कोई कह रहा था कि नहीं हम लोग थाना फूंक देंगे, कोई कह रहा था ये कर देंगे। हमने सबको शांत बनाया। हम लोग संविधान को मानते हैं। बाबा साहब ने हमें अपराध करना नहीं सिखाया है, हमें कानून के रास्ते पर चलना सिखाया है। हम सभी लोग कानून के रास्ते पर चलेंगे और हम लोग इस तरह की घटनाओं को, हम जब तक हमारे नेता जेल से थाने से रिहा नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है। जनता को हमने समझाया, जनता को बैठाया और जनता के बीच में पुलिस हमको खोजने लगती है। ओके। दौड़ा करके खोजने लगती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। भीड़ खड़ी थी, हम भी उसी में घुसे थे, कहाँ आप खोजेंगे। उसमें मेरा हाथ टूटा हुआ था, उसमें हाथ टूटा, दर्द बहुत तेज हो रहा था। तो हम वहाँ से, हमें 2-4 कार्यकर्ता वहाँ के, हम जब लीडर जो बड़े थे, हमने उनको लगा दिया कि ऐसा है कि सबको शांत बनाए रहिए, किसी प्रकार कोई आगजनी नहीं करना है, किसी प्रकार कोई विवाद नहीं करना है, किसी तरह का हम लोग संविधान के रास्ते पर हमको बने रहना है, हमें कानून को बचाना है। किसी ने कुछ नहीं किया। उसी के बचाने के बाद हम चले गए अपने एक नेता घर। इधर से CO सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट का कहीं फरमान होता है कि ये निकल करके नेता भागा है, इसको गिरफ्तार करना है। ठीक है। पुलिस क्या कि वीडियो बन गया था। अब वीडियो में फुल फ्लैश हमको दिखा रहे थे कि पुलिस पे लाठी मारते हुए फुल। तो ये हुआ कि पुलिस ने जो है हमको घेरना शुरू की। हम जिस नेता के यहाँ गए उस नेता के यहाँ छापा मार दिया, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। अच्छा। क्योंकि छापा मारने से पहले हम वहाँ से निकल चुके थे। हमारे गांव टेलीफोन था, उस टेलीफोन से मुझे फ़ोन करना था। ठीक है। मैंने फ़ोन किया किसको? अपने एक वकील को। ठीक। उन्होंने, एक विधायक थे वहीं के अजय राय, जो आज प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसमें वो विधायक थे। अच्छा। कि हमारे नेता को थाने में ले जाकर कहीं ये लोग मारे ना, क्योंकि मंशा ये थी कि ये लोग यहाँ अगर नहीं पीटे गए तो इनको थाने में ले चल के पीट दिया जाए। अच्छा। वहाँ गए, इनको सूचना मिली, टीवी पे चल रहा था, उस समय सारे चैनलों पर चल रहा था, छोटे छोटे जो गांव जिले के चैनल थे उस पर चल रहा था। उनको सूचना मिल गई कि हमारे राजभर जी थाने में बंद है। वो रात को जिस समय लेके जाते हैं शाम को, फिर 7-8 बजे ये लोग माहौल बनाते हैं नेता को मारने के लिए, तभी अजय राय जी आ जाते हैं और CO सिटी और एडिशनल SP से कहते हैं कि अगर राजभर जी के ऊपर एक भी लाठी बरसी तो हम कैंट थाने को फूंक देंगे। उनके असर की वजह से दरोगा सहम गए, CO मजिस्ट्रेट सब लोग सहम गए, कोई कार्रवाई नहीं किया। रात को इन लोगों ने मेडिकल करा करके सबको जेल में भेज दिया। फरवरी माह का जो खिचड़ी होता है, बस ना खिचड़ी के दिन हमारे नेता, जनवरी में होता है। हाँ जनवरी में, वही 13 तारीख को खिचड़ी जो होता है, उसी 13 तारीख को उनकी रिहाई हुई थी। ठीक है। उसी समय हम लोग संकल्प लिए थे, जिस लाठी से, जिस दौड़ से BSP ने हमारे नेता को जेल में भेजा था, हमारा एक ही संकल्प होगा कि BSP को उस जमीन से, जिस तापमान से BSP आगे बढ़ी है, उसी जमीन पर लाके पटकना हमारा काम होगा।